हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब के साथ। मेरी कोशिश है कि हमारे देश के जो भी पुराने शायरान गुजरे हैं उनकी लिखी हुई नज़में, गज़लें, शायर इसी तरह से आप सभी लोगों की खिदमत में पेश किए जाएं। इसकी शुरुआत मैं अपने मुल्क के बहुत ही इंतहाई अमन पसंद और मुल्क से मोहब्बत करने वाले बहादुर शाह जफ़र रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सन 1857 में क्रांतिकारियों के बादशाह बनाए गए थे, चुने गए थे। बाद में 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके रंगून में देश बदर कर दिया था। इस मुल्क से दूर करके बर्मा के रंगून में जेल में बंद कर दिया था। उस वक्त के दौरे हालात में एक अंग्रेज अफसर ने हजरत बहादुर शाह जफर से कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। तो हमारे बहुत ही हिम्मत वाले और शायर बहादुर शाह जफर साहब ने क्या कहा था? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या हिम्मत रही होगी कि सारा देश, सारी रियासत, सारा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। इसके बावजूद इस देश के बहुत ही चाहने वाले बादशाह अंग्रेज अफसर से इस तरह से मुतवज्जो, इस तरह से बात कर रहे थे। खैर, मैं इस एपिसोड में उनकी लिखी कुछ कलमात को पढ़ने के लिए आया था। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि किसी भी शायर की लिखी हुई शायरी को पढ़ूं, क्योंकि वो मेरे अपने नहीं। फिर भी किसी भी इतिहास के गुजरे बड़े लेखक या शायरों की लिखी हुई शायरी पढ़ना उनको इज्जत बख्शना ही है, और उनको इज्जत बख्शते हुए उनकी ही ये लिखी हुई ताबीर जो है, उनके तहत जिन्होंने जेल में रह कर के अपनी तरफ से लिखी थी, उनको पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। इन हसरतों से कहे दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कहे दो कहीं
और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में। दिन जिंदगी के खात्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के खात्म हुए शाम हो गई। फैला के पाँव सो गए कूचे मजार में, फैला के पाँव सो गए कूचे मजार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबान, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबान। ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में। बुलबुल को बागबान से न सही याद से गिला, बुलबुल को बागबान से न सही याद से गिला। किस्मत में कैद लिखी थी फसलें बहार में, किस्मत में कैद लिखी थी फसलें बहार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में। और शेर पेश है कि जो उनके दिल से निकली हुई आवाज थी कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। 2 गज जमी भी मिल न सकी कोई यार में, 2 गज जमी भी मिल न सकी कोई यार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लगता नहीं है दिल ये मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। वैसे तो दोस्तों उर्दू जुबान जो मीठी जुबान है, जिसका ताल्लुक ज़्यादातर
नवाबी शहर लखनऊ से है। इत्तेफाकिया से हमारे पुरखे भी लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और हमारे बहादुर शाह जफ़र साहब, जिनको अंग्रेज़ों ने देश बदर कर दिया था, रंगून में कैद कर दिया था, अपने आखिरी दम तक वो अशार लिखते रहे। और जब 7 नवंबर 1862 उनकी वफ़ात का दिन था। उनकी मज़ारात जो है आज भी म्यांमार बर्मा में रंगून के शहर में बनी हुई है। और मेरी तरफ से जो भी उनके अशार पढ़े जाएंगे वो सब उन्हीं की तरफ से पेश खिदमत होंगे, न कि इन शेरों को मैं अपना बता करके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब पे पेश करूँ। ये जिनके शायर हैं वो उन्हीं के कहे जाएंगे, लेकिन एक मोहब्बताना और उर्दू शेरों से लगाव हमारा इन बातों तक खींच लाया कि आज आप सभी को उर्दू अदब चैनल के माध्यम से आपके खिदमत में पहुंचाया जा रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस उर्दू अदब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों के पेशे खिदमत मैं तकरीबन एक वीडियो 1-2 दिन के दरमियान में डालता रहूं, जो कि नामचीन शायरों की ज़ुबान होगी, उनकी कलम होगी, उनकी ही ज़ुबान होगी। सिर्फ उसको पढ़ने का और आप तक पढ़कर पहुंचाने का एक मामूली सा ज़रिया मैं रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सब्बा खैर।